हेलो बच्चों, प्रिज्म थ्योरी के वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर 25 एंड 26, ठीक है। ये देखने के बाद में अब न्यूमेरिकल व्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो इनको ज़रूर देख लीजिए बच्चों। इनको देखने के बाद में बिल्कुल स्मूथ मक्खन की तरह क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। ओके, इन दोनों वीडियोस का जो कलेक्शन है वो मैं आपको इस पेज के ऊपर दिखा रहा हूँ और फिर न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करूँगा धड़ाधड़, एक के बाद में एक, टन टना टन। ओके, देखो बच्चों, ये है प्रिज्म और इस प्रिज्म के ऊपर ये प्रिज्म ABC, इसके अंदर जिस प्लेन के ऊपर लाइट इंसिडेंस होती है उसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसके ऊपर से लाइट बाहर निकलती है उसको प्लेन ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो एंगल होगा इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमर्जेंस के बीच का एंगल। इस पे एक लाइट आई एंगल पे, इसको जाना तो ऐसे था लेकिन वो यूं रिफ्रैक्ट होके फिर दोबारा रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, जिनमें पहला फॉर्मूला है R1 + R2 = A। ये वाला एंगल जो था इसको R1 लेते हैं, इसको हम R2 लेते हैं और इन दोनों एंगल्स का सम A के बराबर होता है। ये पहला एक्सप्रेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सप्रेशन डेविएशन का फॉर्मूला I + E - R1 + R2। लेकिन जो R1 + R2 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? A के बराबर। तो ये मैंने A लिख दिया और ये मेरा बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया बच्चों, है ना। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा ये, आप लोग मेरे को इसी वीडियो में देखोगे इसको यूज़ करते हुए। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया था। ये जो ग्राफ था ये था एंगल ऑफ डेविएशन में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में। ऐसा इस शेप का ग्राफ आया था। इसमें मैंने आपको बताया था किसी भी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं, एक तो I और एक E। I पे लाइट को डालोगे चाहे E पे लाइट को डालोगे, दोनों ही कंडीशन में आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा? सेम। लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर मिनिमम डेविएशन ये मैंने आपको बताया था कि I और E की वैल्यू सेम होती है, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो del m + A/2 से देते हैं, जहाँ पे del m एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 और R2 भी सेम होते हैं, जिसकी वैल्यू A/2 के बराबर होती है। यहाँ पे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा था, μ = sin del m + A/2 अपॉन sin A/2, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था थिन प्रिज्म के बारे में, पतला प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म जो कम खाना खाता हो, ज़्यादा योगा करता हो, वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ओके, वो पतला हो जाता है मतलब उसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना बहुत कम होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म जिसका 10 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग थिन प्रिज्म कहते हैं। थिन प्रिज्म के लिए डेल का फॉर्मूला होता है μ - 1 × A। देखो, ये जो नॉर्मल प्रिज्म होता है उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंस नहीं होती है। मतलब कितने भी एंगल पे लाइट डालो हर बार एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेगा और वो बहुत कम होगा। और एक लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी इसमें नो इमरजेंस की, कि एक बार लाइट अंदर चली जाए तो फिर वो बाहर ना आए। इसके लिए ये मैंने आपको बताया था रे ऑप्टिक्स के 26 वीडियो में, और वहाँ पे मैंने आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का एक गाना भी दिखाया था, तो जाकर उस 26 को ज़रूर देखना बच्चों। ये देखो, नो इमरजेंसी कंडीशन ये होती है कि लाइट किसी भी एंगल पे आए वापस इसी के अंदर लौट आए। इसकी कंडीशन थी कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्रिटिकल एंगल के 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने सारे फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। जो भी कहानी होगी बच्चों प्रिज्म की वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी। और एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, जो हर जगह यूज़ आते हैं, जहाँ जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जो हर जगह यूज़ आते हैं वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल को अपन लोगों को कभी नहीं भूलना है, इनका हमेशा सम्मान करना है, इनका हमेशा आदर करना है, क्योंकि ये आके हमारी बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो आर यू रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स? ओके, मैं तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए। टेबल चेयर पे बैठ जाइए, एक पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाऊँ क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो को पॉज करना, खुद क्वेश्चन करना, ठीक है। और फिर कोई भी दिक्कत हो तो मेरा सॉल्यूशन देखना। न्यूमेरिकल नंबर 1 आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में एक प्रिज्म दिखाया गया है, एक कांच का टुकड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस दिखाया है, और आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि रे ऐसे गई
ऐसे जाना था पर फाइनली ऐसे गई, तो ये वाला एंगल क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको प्रिज्म के लिए फॉर्मूला बता रखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है I + E - A। अब जो I है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो तो मेरे को 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो मेरे को 50 डिग्री दिया हुआ है। और अब मेरे को A चाहिए बच्चों। A जो होता है ना वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना वो किसी भी प्रिज्म में एंगल ऑफ, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमर्जेंस के बीच का एंगल होता है। तो देखो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है और ये प्लेन ऑफ इमर्जेंस है, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए मेरे को। तो मैंने इनको आगे की तरफ बढ़ाया ऐसे, तो देखो पूरा ट्राइंगल बन गया। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो ये वाला तो 37, ये वाला 53, और इसमें अगर मैं A जोड़ूँ तो ये 180 डिग्री आना चाहिए। 37 + 53 90 हो गया, = ये 180 हो गया। तो जो A है इसकी वैल्यू हो गई 180 - 90 मतलब 90 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे मैं 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दूंगा। ये 110 - 90 मतलब ये 20 डिग्री। 20 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है बच्चों। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका हर एक एंगल कितना हो, 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है √2। दो चीज़ें बतानी है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें मेरे को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये दोनों कौन से फॉर्मूले में आते थे बताओ, याद करो, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला ये था, μ = sin del m + a/2 अपॉन sin a/2। याद आ गया। अब इसमें बस वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करो। देखो sin del m ये मेरे को चाहिए, और a कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इक्विलेटरल प्रिज्म दिया हुआ है, इसका हर एक एंगल सिंगल 60 डिग्री होता है, अपॉन sin 60/2। बच्चों ये म्यू की वैल्यू दी हुई है √2। sin del m + 60/2। sin 60/2 कितना हो गया बच्चों, sin 30। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, हाफ। जैसे ही मैं sin 30 की वैल्यू हाफ पुट करूँगा, तो अब इस हाफ को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ या फिर मैं हाफ को इधर ले जाता हूँ। चलो √2 के पास, इस हाफ को मैं ले जाता हूँ √2 के पास में। ये √2 के पास में मैं इस हाफ को ले गया ऐसे, तो ये हो गया 1/√2। 1/√2 = हो गया sin del m + 60/2। बच्चों 1/√2 ये किसकी वैल्यू होती है, sin 45 की। 1/√2 वैल्यू होती है sin 45 की। तो sin del m + 60/2 = sin 45। ये भी साइन, ये भी साइन, इसका मतलब ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि del m + 60/2, del m + 60/2 की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो del m + 60 = हो गया 90, इस 2 को उधर ले गया। del m = हो गया 90 - 60, और 90 - 60 का मतलब हो गया 30। इस तरह से मेरे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया। दूसरा इस क्वेश्चन का जो पार्ट पूछा था वो ये पूछा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये जो होता है ना, ये del m + a/2 यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है del m + a/2, और del m + a/2 उसकी वैल्यू मैंने 45 डिग्री निकाली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास 45 डिग्री आया। ओके बच्चों, अब जो एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ ये 3rd एग्जाम्पल और इससे आगे वाला एग्जाम्पल 4th, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल क्या है, ये एक आपको प्रिज्म दे रखा है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है और म्यू की वैल्यू √2 है। इस पर कोई लाइट आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन को बताना है। फॉर रीट्रेसिंग ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम AC सरफेस, ये जो AC सरफेस है ना, इस पर मैंने पॉलिश कर दी है और आपको बोला गया कि जब ये लाइट इसके ऊपर गिरे तो अपने पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए।
तो अपने पाथ को रिट्रेस कर पाए इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों देखो इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए। बच्चों रिट्रेसिंग की जो कंडीशन है ना वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रिट्रेसिंग की कंडीशन ये होती है, जैसे कोई भी मिरर है इसे रिट्रेस करवाना चाहते हो तो नॉर्मल इंसिडेंस करवाना पड़ता है। लाइट अगर इस तरह से आती है ना मिरर के परपेंडिकुलर, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो अपने पाथ पे लौट जाती है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रिट्रेसिंग। तो यहाँ पे जो लाइट आएगी रेयर से डेंसर में आ रही है, इसको जाना तो ऐसे था पर ये टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, और जब ये यहाँ पे इंसिडेंट होना तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री है और अगर ये 30 डिग्री है तो एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया। बच्चों अब देखो ये एंगल है हमारे पास, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये वाला एंगल चाहिए। इधर एयर है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो उसका मतलब स्नेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले हम स्नेल को नमस्कार करते हैं और फिर उनके फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। प्यारे बच्चों ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए स्नेल्स। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी, इस ए बी सरफेस पे लगा रहा हूँ। बच्चों स्नेल हमेशा क्या कहते थे कि एक लाइट कितने भी मीडियम से क्रॉस हो उसके लिए म्यू इंटू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे म्यू कितना है 1 इंटू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे म्यू कितना है √2 इंटू साइन, एंगल जो हमेशा नॉर्मल के साथ लेते हैं 30 डिग्री, साइन आई इज इक्वल्स टू √2। माय डियर स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू कितनी है हाफ, √2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/√2। साइन आई की वैल्यू 1/√2 आई बच्चों। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री आई कि नहीं आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया 45 डिग्री। सो माय आंसर इज फर्स्ट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है तो बच्चों एक ऐसा ही न्यूमेरिकल और ले रहा हूँ। यस, एग्जाम्पल नंबर 4। ये देखो प्रिज्म बता रखा है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, 2A एंगल पे लाइट आ रही है, इधर मैंने पॉलिश कर रखी है। एंड फॉर रीट्रेसिंग ऑफ रे फ्रॉम सरफेस AC, ये A, ये B और ये C मान लो, सरफेस AC से आपको रिट्रेसिंग करवानी है, इसके लिए प्रिज्म का म्यू कितना होना चाहिए। बच्चों रिट्रेसिंग की वही कंडीशन देखो फिर से मैं आपको बता दूं कि मिरर है, लाइट आए और फिर लाइट वापस जाए, तो इसके लिए नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। तो जब ये रे इधर आएगी रेयर से डेंसर मीडियम में टुवर्ड नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट होगी, लेकिन जब ये यहाँ पर आके इंसिडेंट होना तो नॉर्मल इंसिडेंस हो, ये एंगल 90 डिग्री हो तो ये वापस रिट्रेस कर जाएगी। बच्चों ये 90 डिग्री, ये A, तो आप बता सकते हो कि ये A 90, तो ये कितना होगा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 90 माइनस A हो जाएगा। ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस A है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों A हो जाएगा। ये एंगल जैसे मेरे को A मिल गया तो अब म्यू निकालना मेरे लिए आसान है। मेरे को हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, स्नेल्स की लेनी पड़ेगी। तो मैं स्नेल्स लॉ की हेल्प ले रहा हूँ। स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस AB लगा रहा हूँ, ये वाली सरफेस पर। बच्चों स्नेल्स लॉ क्या होता है कि एक लाइट कितने ही मीडियम से गुजर जाए उसका म्यू इंटू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो यहाँ पर म्यू कितना बच्चों 1 इंटू साइन थीटा, ये कितना है 2A, यहाँ पर कितना है म्यू और यहाँ पर साइन A, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मेरे को म्यू चाहिए तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी साइन 2A अपॉन साइन A। अब साइन 2A की वैल्यू कैसे लिखूँ, तो बच्चों याद होगा आपको एक बेसिक फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 साइन A कॉस A डिवाइडेड बाई साइन A। देखो साइन A से साइन A कट गया और मेरे को म्यू की वैल्यू मिली 2 कॉस A। जब मैंने ऑप्शंस में देखा तो मेरा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा था। तो ये एग्जांपल जो है ना बच्चों 3rd और 4th, इसको बार बार करना, आप अच्छे से करना।
है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर भी खूब ही पूछा जाता है भाई ये। एक और इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं बच्चों। 5th एग्जाम्पल है फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। देखो जैसे मैंने इक्विलेटरल नाम लिखा है ना, इक्विलेटरल प्रिज्म वो होता है जिसका हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। 40 डिग्री डेविएशन इज फाउंड फॉर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको बता रखा है ना, एक ग्राफ बताया था जिसमें इधर तो एंगल ऑफ डेविएशन लिया था और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया था। तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों कुछ ऐसा आता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। ये जो ग्राफ आता है, इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसमें से एक को तो हम आई बोलते हैं और एक को ई बोलते हैं। लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए इसकी वैल्यू कॉमन होती है। आपको दिया हुआ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 20 डिग्री है। मतलब ई और आई का जो डिफरेंस है इट इज़ 20 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है मेरे को क्या क्या हो सकता है। ये वाला और ये वाला एंगल की वैल्यूज़ बतानी है। तो देखो मैं कैसे प्रोसीड करूँ इस क्वेश्चन में। बच्चों मेरे को जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन में और आई और ई और ए, इन सब में जो रिलेशन होता है वो ये होता है डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। तो जो डेल गिवन है वो है मेरे पास में 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता नहीं है और एंगल ऑफ इमरजेंस जो है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों। ई माइनस आई जो है मेरे को 20 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से ई की वैल्यू लिख सकता हूँ 20 प्लस आई। अगर मैं ई की वैल्यू 20 प्लस आई पुट कर देता हूँ और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि इसका तो हर एक एंगल ही 60 डिग्री है। ये हो गया 60 डिग्री। तो ये 40 डिग्री इज इक्वल्स टू ये 2i माइनस 40 डिग्री, ये हो गया। तो 2i इज इक्वल्स टू हो गया 80 डिग्री। i की वैल्यू हो गई मेरे पास में 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हो गया। और जो दूसरा एंगल है वो यहाँ से 20 प्लस आई है, मतलब 40, ये 20 प्लस 40 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एक बहुत ही तूफानी सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तूफानी सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है और इस पर 3 अलग अलग कलर्स के रेडिएशंस आके गिर रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। और इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी दिए हुए हैं, ब्लू का 1.47, ग्रीन का 1.44 और रेड का 1.39। तो आपसे पूछा गया कि राइट एंगल प्रिज्म विल, मतलब ये 4 एक्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा एक्शन करेगा। सेपरेट ऑल 3 कलर्स, क्या तीनों कलर्स को अलग अलग कर देगा। इट विल नॉट सेपरेट दीज कलर्स, मतलब इनको अलग सेपरेट नहीं कर पाएगा। सेपरेट रेड कलर को अलग कर देगा। सेपरेट ब्लू कलर या ब्लू कलर को सेपरेट कर देगा। ज़रा देखें बच्चों, जब ये लाइट इधर की तरफ आएगी तो जैसे मान लीजिए मैं ये ब्लू लाइट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इसके पास में 2 ऑप्शंस हैं कि या तो ये इसी मीडियम में लौट जाए या फिर इससे अलग हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाए या फिर TIR हो जाए। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि TIR होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मेरे को TIR की कंडीशन लेनी पड़ेगी। बच्चों बताओ कंडीशन ऑफ TIR क्या होती है। ये तो बच्चों हमेशा याद भी रखना है कि कंडीशन ऑफ TIR क्या होती है। कंडीशन ऑफ TIR होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो TIR हो जाएगा। जब ये रे यहाँ पर पहुँची तो ज़रा देखो ये वाला एंगल कितना है। देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये मैथ्स की बेसिक जो थ्योरम होती है, ये 45 डिग्री, ये वाला एंगल बराबर होता है। ये 45 तो ये भी 45, ये पूरा 90, ये 45 तो ये एंगल 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ बच्चों, तो ये साइन 45 डिग्री और ये साइन थीटा सी बन जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2 होती है, इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी बराबर 1/μ होता है। तो इसका मतलब म्यू इज़ ग्रेटर देन √2 हो गया। म्यू को इधर ले आया, इधर हो गया। तो जिन कलर्स के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन √2 होगी, ग्रेटर देन √2 मतलब 1.414 से ज़्यादा जिनका म्यू होगा वो कलर्स TIR शो करेंगे। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे 3 कलर्स जो दिखा रहे हैं मेरे को इस क्वेश्चन में, वो एक तो ब्लू कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है।
ब्लू कलर का जो म्यू है वो मेरे को 1.47 दिया हुआ है, ग्रीन कलर का 1.44 दिया हुआ है और रेड कलर का 1.39 दिया हुआ है। तो 1.47 जो है वो 1.414 से ज़्यादा है। 1.47 इज़ ग्रेटर देन 1.414, इसका मतलब इस कलर का TIR हो जाएगा। इसी तरह से 1.44 जो है वो भी 1.414 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका भी TIR हो जाएगा। लेकिन इसका जो 1.39 है वो इससे कम है, इससे कम है, इसका मतलब TIR नहीं होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इनको शो करता हूँ यहाँ पर, तो ब्लू कलर का TIR हो रहा है। ब्लू कलर का TIR होने का मतलब हुआ कि ब्लू कलर तो यहाँ से वापस इसी मीडियम में आ जाएगा। ग्रीन कलर का भी TIR हो रहा है, मतलब ग्रीन कलर ये ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आ जाएगा। लेकिन रेड कलर का TIR नहीं हो पाएगा, ये रेड कलर ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद में TIR नहीं होगा, इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि ये दोनों कलर तो इसी में रह गए बट रेड कलर सेपरेट हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेट रेड कलर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों पहले TIR की कंडीशन निकाल लो और फिर उस कंडीशन का प्रॉपर यूज़ करके जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहे हैं। ये एक थिन प्रिज्म दिया हुआ है। इसका थिन प्रिज्म का मतलब होता है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज़्यादा छोटा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है और आपको एक रे डायग्राम शो कर रखा है जिसमें ये रे ऐसे आ रही है एक फेस पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे और दूसरे फेस से 90 डिग्री पर निकल रही है। ओके, तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर रे डायग्राम के लिए क्या वैल्यू होगी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जबकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है और ये आई आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ले दे के अब हमारे पास में जो ऑप्शन रह जाता है वो स्नेल रह जाता है। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ इसको सॉल्व करने के लिए, तो स्नेल्स लॉ कहते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट होता है। एक लाइट चाहे कितने ही मीडियम से गुजरे उसका म्यू इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का 1 है और ये साइन आई, यहाँ पे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड साइन, ये वाला एंगल लिखना होगा। ये वाला एंगल देखो कितना आएगा, ये 90 डिग्री है ना, ये नॉर्मल इमरजेंस हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस ए। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, 90 माइनस ए है तो ये कितना हो गया, ए हो गया। तो ये वाला एंगल मुझे ए मिल गया। अगर ये मुझे ए मिल गया है तो मैं इसको साइन ए ऐसे लिख दिया। अब मुझे दे रखा है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए मैं अपने आप मान लूँगा कि एंगल्स आर स्मॉल। ठीक, अगर एंगल्स स्मॉल होंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो साइन आई को मैंने आई लिख दिया और साइन ए को मैंने ए लिख दिया। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया म्यू ए। ये कितना हो गया, म्यू ए। ओके, इस क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है ना वो क्या है, इसकी स्पेशलिटी है थिन प्रिज्म। ये देखकर आप लोगों ने पता कर लिया कि थीटा स्मॉल है और थीटा स्मॉल है तो फिर हम लोगों ने साइन थीटा को केवल क्या लिख दिया, थीटा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक करवा रहा हूँ। जितने एग्जांपल्स हम होते हुए देखते हैं ना, हमारा माइंड जो है ना उस चीज़ को इतनी जल्दी से समझता है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिससे ये फॉर्मूलाज आप लोगों के दिमाग में बैठे। और आजकल क्या है कि जो एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है ना उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब आजकल इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो स्पीड है वो कितना अच्छा है, स्पीड और एक्यूरेसी, सारा खेल इसका है। ओके, बेसिक आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम दन दनादन क्वेश्चंस कर रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये एक उसी क्वेश्चन की सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ये आपका प्रिज्म है जिसका म्यू आपको कॉट a/2 दिया हुआ है और आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन म्यू, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में फॉर्मूला आना। इन दोनों में जो रिलेशन है वो होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है ना। अब जो म्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है कॉट a/2। बच्चों कॉट a/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस a/2 अपॉन साइन a/2। इसको मैंने लिख दिया कॉट a/2 अपॉन साइन a/2। बच्चों साइन a/2 से साइन a/2 को काट दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a/2। बच्चों आप लोग जानते हो ना कि कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ।
अगर मैं cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 90 माइनस a/2। अब देखो इधर भी साइन इधर भी साइन, तो उनके बीच के एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ डेल m प्लस a/2 बराबर ये 90 माइनस a/2। 90 माइनस a/2 में मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो ये 180 डिग्री माइनस a हो गया। 2 से 2 कट गया। अब 2 से 2 कट गया तो देखो डेल m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 180 डिग्री माइनस a तो यहाँ पे था ही, इस a को भी यहाँ ले आओ तो 180 डिग्री माइनस 2a हो गया। तो मेरा आंसर अगर मैं देखूं चारों ऑप्शंस में तो पहला आंसर जाएगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करो बच्चों, हर क्वेश्चन को, मेरे दिए हुए हर क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके और करने की कोशिश किया करो, या एक बार सारे वीडियोस देख लो, फिर एक एक क्वेश्चन को दोबारा से करो। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें एक थिन प्रिज्म दिखा रखा है। देखो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री है, जो 10 डिग्री से कम है, तो एक थिन प्रिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। इस पर एक लाइट ऐसे आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है, मिरर के ये सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। नेट डेविएशन बताना है आपको, नेट डेविएशन ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो अब जब ये रे ऐसे आएगी बच्चों, तो बताओ यहाँ पे कुछ होगा क्या? यहाँ से तो सीधी निकलेगी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे जाएगी तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी। इसको जाना ऐसे था पर ये ऐसे घूम जाएगी, तो ये इसका डेविएशन हो जाएगा जो क्लॉकवाइज होगा। देखो ऐसे, इसको ऐसे जाना था पर ऐसे चली गई तो क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ। इसके डेविएशन को अगर मैं डेल 1 बोलता हूँ, फिर ये इस मिरर पे इंसिडेंट होगी, मिरर पे जब आएगी तो फिर ये यूँ जाएगी। इसको जाना तो मिरर पे ऐसे था, लेकिन ये यूँ जाने की बजाय ऐसे चली गई रिफ्लेक्ट होके, तो इसका जो डेविएशन है वो फिर से क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको मैं अगर डेल 2 बोलता हूँ, तो अगर मेरे को नेट डेविएशन चाहिए हो, अगर मेरे को उसका नेट डेविएशन चाहिए होगा तो मैं डेल 1 प्लस डेल 2 बोलूँगा। डेल 1 तो क्या है? इट इज़ डेविएशन बाय प्रिज्म है, और जो डेल 2 है यह है डेविएशन बाय मिरर। नेट डेविएशन दोनों के जुड़ गए, क्योंकि इसका भी क्लॉकवाइज है और इसका भी क्लॉकवाइज है। अब देखो प्रिज्म का, क्योंकि थिन प्रिज्म है, इसके लिए फॉर्मूला मुझे पता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। म्यू की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 1.5 गिवन है, माइनस 1 इंटू ए 4 डिग्री गिवन है। 1.5 माइनस 1 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 4 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री। 2 डिग्री का इसमें डेविएशन प्रोड्यूस हो जाएगा। बच्चों 2 डिग्री के डेविएशन का मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ये 2 डिग्री आ गया। बच्चों अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी तो 2 डिग्री होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 2 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि मिरर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 2 डिग्री है। तो मिरर के लिए जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस 2 इंटू आई, जहाँ पे आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका 2 डिग्री, क्योंकि जो उसका एंगल ऑफ डेविएशन है वो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। 180 माइनस 4 मतलब 176 डिग्री। 176 डिग्री का मिरर ने डेविएशन शो किया। तो अगर मैं नेट डेविएशन लिखता हूँ उसका, तो नेट डेविएशन हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। डेल 1 तो था आपका 2 डिग्री और डेल 2 है 176 डिग्री, तो मेरा आंसर आया 178 डिग्री।